प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ में रहकर धर्म लाभ कैसे लिया जा सकता है? गृहस्थ में रह करके धर्म लाभ कैसे लिया जा सके, जितना बन सके करो। सबसे पहला काम तो ये करो कि हम अधर्म नहीं करें। जो गृहस्थ धर्म के विरुद्ध वो कोई काम मत करो। और जितना बन सके देव पूजा, पात्रदान, अपने आवश्यक का जितना पालन कर सको करते रहो। गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोगों की आदत होती है तुलना करने की। ऐसे लोग गुरुओं की भी तुलना करने लगते हैं। क्या ऐसा करना अनुचित नहीं है? कई लोग हैं जो दूसरों को नापते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए खुद को नापे। तुलना क्यों करना, किसकी तुलना करना? ये तुलना की प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं। हर प्राणी अपने आप में अतुल है, अनुपम है। अगर परमार्थ विचार किया जाए तो जगत के प्रत्येक प्राणी में वही असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व है। एक परमाणु मात्र का भी किसी में अंतर नहीं है। तो तुलना करना कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का द्योतक है। हम जब किसी दो साधु के मध्य तुलना करते हैं तो हमारा एक के प्रति विशेष झुकाव और दूसरे की अवमानना का अनपेक्षित रूप से भाव हो जाता है। और ऐसा करके आप क्या करते हो? पुण्य करते हो कि पाप? क्यों किसी की तुलना करो? हाँ, तुम्हारा जिनसे ज्यादा लगाव है, झुकाव है, जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिलती है उनकी तरफ तुम्हारा झुकाव हो, ठीक है। कंपैरिजन क्यों, कंपेयर क्यों करते हो? तुम किसी एक का जस गाओ, कोई बुराई नहीं है। जहां जिसकी श्रद्धा होती है वो वही करता है। पर उसके सामने दूसरे को खड़ा करके उसे कमतर आंकने की कोशिश मत करो। ये श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की ओट में पलने वाला अहंकार मूलक अज्ञान है, जो अवज्ञा और अनादर के रूप में प्रकट होता है, पाप बंध का कारण है। ऐसे लोगों को हम तो कभी भी सुश्रावक की संज्ञा नहीं देंगे। और आजकल ऐसी बीमारी हो गई, अरे महाराज फलाने महाराज ऐसे और फलाने महाराज ऐसे। आप लोगों के एक देखिए जो थोड़े से धर्म के कार्य से जुड़े हुए होते हैं और धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, आप चार लोगों की गोष्ठियां होती तो क्या करते हैं? सबकी तुलना करना लगते थे, सबको नंबर देना शुरू कर देते हैं अपने अपने हिसाब से। तुमको अधिकृत किसने किया? भैया अपने भीतर तो झांको, तुम खुद को तो देखो, कितने पानी में हो, तब फिर औरों के बारे में कुछ कहना। इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा, कभी भी साधु साधु की तुलना मत करना। कई लोग ऐसे हैं कि इस तुलना के चक्कर में साधुओं में भी विघ्न फूट डाल देते हैं। आपस में भिड़वा दोगे, ये नरकायु के बंध का कारण है। तपसी वर्ग में फूट डालना महान पाप का कारण है। हमें ऐसी बातों से पूरी तरह बचना चाहिए और जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। समय हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, लेकिन मित्र और परिवार के साथ रहते हुए हम अपने जीवन की कीमत को कैसे समझें? देखिए, हम खुद की कीमत समझेंगे तो मित्र और परिवार कहीं रहे, हमारा चरित्र कहीं से नहीं बिगड़ेगा, सबकी कीमत समझ सकेंगे। विडंबना यह है कि लोगों को खुद की कीमत का पता नहीं, खुद का मूल्य पता नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। ये समझ हम विकसित करेंगे तो हमारे ऊपर कभी कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ियाँ नहीं होगी। और इस समझ से शून्य व्यक्ति के जीवन के कदम कदम पर गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए हम अपने आप को समझें, अपने प्रति जागरूक हों, इस बेशकीमती जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लें। गुरुवर नमोस्तु। दिखावा ही आज का जीवन हो गया है। जो जितना दिखावा करता है वह उतना ही आगे बढ़ता है। क्या ये सही है? देखिए, दिखावा का जहाँ तक सवाल है, ये तो कंज्यूमरिज्म का सबसे मुखरित रूप है। आजकल कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग बोलते हैं ना, एक पेड लोगों का स्लोगन हो गया है और लोग ऐसा ही करने लगे। पर बाजारू चीज़ों के साथ दिखता है वही बिकता है कि उक्ति तो फिर भी समझ में आती है। पर जीवन और जीवन व्यवहार में जब ये बात हो जाती है, जुड़ जाती है, तो हमारा जीवन भी बिकाऊ बन जाता है। और लोगों का जीवन बिकाऊ बन जाए तो उन्हें हम क्या उपदेश दें? ये कंसेप्ट बदलना चाहिए कि जो दिखता है सो बिकता है।
हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, जीवन के मूल्य और महत्व को समझने की ज़रूरत है। दिखावा थोड़ी देर के लिए अच्छा होता है, स्थायी रूप से नहीं। जहाँ जितना आवश्यक है उतना आप प्रदर्शन करें, पर हमारी संस्कृति प्रदर्शन की नहीं, दर्शन की है, दिग्दर्शन की है, अंतरदर्शन की है। तो हम प्रदर्शन से अपने आप को बाहर निकालें। यद्यपि कभी कभी प्रदर्शन भी आवश्यक होता है, लेकिन वो दर्शन के लिए। अगर दर्शन के लिए प्रदर्शन है तो स्वीकार्य है, पर केवल प्रदर्शन है तो वह तो एक प्रकार की मृगमरीचिका में दौड़ने जैसी प्रवृत्ति है। आपने कहा कि धर्म के क्षेत्र में इस तरह की कृत्रिमता को जो लोग अपना रहे हैं वो कितना उचित है। बंधुओं, धर्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता और कुटिलता कतई स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है, वो हमारी आत्मा की परिणति है जो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में ढलता है, आज भी, अतीत में भी, भविष्य में भी, वैसी अहिंसा ही हमारा धर्म है। आज भी, अतीत में भी और भविष्य में भी उसमें हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। इंसान के जीवन में कर्ज या शत्रु प्रवेश कर जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जीवन में ये दोनों प्रवेश ही न करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? कर्ज और शत्रु दोनों को जीवन में प्रवेश न करने दें, इसके लिए क्या उपाय? देखिए, सबसे पहली बात, कर्ज से बचने का एक ही उपाय है, जितनी आय उतना व्यय। अपनी आमदनी के अनुरूप खर्च करने का संकल्प लो तो कभी कर्ज पे आपको कर्ज का बोझ नहीं सहना होगा। आजकल लोग कर्ज क्यों लेते हैं? आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया, तो कर्ज लेकर घी पीते हैं। ये ठीक नहीं है। अपने आय के अनुरूप व्यय करोगे तो कभी कर्ज की कोई नौबत नहीं आएगी। और शत्रु से बचना है तो व्यवहार में मधुरता रखो, कटुता मत रखो। और जिसे हम शत्रु समझते हैं उसके प्रति भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखकर उसका हृदय परिवर्तित करने की कोशिश करो, शत्रु का प्रवेश भी बंद हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। यदि मंदिर में बैठकर पूजन कर रहे हों और उसी समय शांति धारा हो रही हो, तो क्या हमें पूजन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए और बाकी पूजन बाद में करना चाहिए? देखिए, पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा सब एक ही प्रक्रिया के अंग है। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। कायदे से पूजा में बैठने से पहले ये सारी क्रियाएं संपन्न कर लेनी चाहिए। पर क्वचित कदाचित किसी विशेष प्रसंग में ऐसा करें तो या तो उस एंगल में बैठना चाहिए कि वहीं खड़े होकर के आप उस क्रिया को देख लें, और यदि कदाचित किसी परिस्थितिवश उठ के जाना भी पड़ता है तो पूजा को एकदम से छोड़ करके न उठे, उस समय उस पाठ को पूरा करे और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, फिर उठ करके जाए, वापस आकर के अपनी पूजा की क्रिया को संपन्न करे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जिस प्रकार जल को कपड़ा लगाकर छानते हैं, उसी प्रकार हम अपनी वाणी को किस छन्ने से छाने जिससे निर्मल हो सके। सत्यपूतम बदेत वाचा, वस्त्रपूतम पिबेत जलम और शास्त्रपूतम समाचरेत। तो आपको अगर बोलना है तो सत्य से अपने वाणी को छानो। सत्य वह है जिसमें हित हो, प्रिय हो और मिठास हो। गुरुवर नमोस्तु। संसार में सभी प्राणियों के प्रति समता भाव रखना क्या जरूरी है? जो इस लायक ना हो तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, समता भाव रखना इससे उत्तम कुछ नहीं। अब समता नहीं रख पाओ तो क्या करे, ये सवाल अलग है, लेकिन समता भाव तो रखना चाहिए। अब किसी के प्रति आपको लगता है कि समता रखना ठीक नहीं है, तो नियम तो आपके भीतर की विषमता को दिखा रहा है। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो आप ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसके प्रति क्षमता रखूं या न रखूं। ये हमारे अपने अंदर की दुर्बलता है। जिसके प्रति हमारे मन में कटुता होती है, द्वेष होता है, हम उसके प्रति विषमता का भाव रखते हैं, जबकि हमको उससे उपरत होकर शाम भाव में स्थिर होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ओमकार नाथ का
हमारे जीवन में क्या महत्व है और इससे हमारे कर्म कैसे कट सकते हैं। देखिए, ओंकार को प्रणवनाद कहा जाता है। ये एक महामंत्र है। वैदिक और जैन दोनों परंपराओं में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध परंपरा में भी ओंकार को स्थान दिया गया है। जैन परंपरा के अनुसार ओंकार पंच परमेष्टि का प्रतीक है। पंच परमेष्टि में अरहंत, सिद्ध को अशरीरी कहते, उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु मुनि इनका म मिला देने से ओम बनता है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, इन तीनों को अगर जोड़ ले तो अ, उ, म मिलाकर ओम होता है। इसी के साथ साथ भगवान की वाणी ओंकारात्मक होती है, इसलिए ओंकार को वांग्मय का आधार माना जाता है, संपूर्ण वांग्मय का आधार है। ये एक ऐसी ध्वनि है जिसमें तालु, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग किए बिना भी इसका उच्चारण होता है। ओम, ये नाभि से उदय आता है, प्रणवनाद है। अगर इसका विधि पूर्वक उच्चारण करें तो इससे हमारी नकारात्मकता खत्म होती है, हमारे मस्तिष्क के रंध्र खुलते हैं, स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है, काम करने की क्षमता विकसित होती है, मन का आलस्य दूर होता है और ठीक तरीके से ओंकार का नाद करने से ध्यान में लीनता भी आती है। तो ये ओंकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ इस ओंकार के लिए कहा गया, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस ओंकार को कामदद, काम देने वाला और मोक्ष देने वाला, यानी ये हमें लौकिक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति करता है, हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है और हमें निष्काम भी बनाता है। ये दोनों चीज़ें ओंकार के स्मरण से हमें उपलब्ध होती है यदि हम तरीके से इसका उच्चारण करें। तो ओंकार का उच्चारण करते समय जब हम नाभि से लाएं, हृदय तक आए तो अ, हृदय से कंठ तक आए तो उ, कंठ से म तक आए तो ओ और ब्रह्मरंध्र में आए तो म कह करके इसका उच्चारण करें तो ये उच्चारण हमारे लिए बहुत प्रभावी होगा। गुरुवर नमोस्तु। हमारे द्वारा वर्तमान में किए गए कर्मों का फल क्या इसी भव में मिलता है या अगले भव में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये दिल दिमाग में बिठा ले कि अपने किए का फल हमें ही भोगना होता है और हम ही भोगते हैं। अब रहा सवाल अभी भोगते हैं कि आगे भोगना है। कुछ अभी भोग लेते हैं, जो बैलेंस होता है वो आगे भोगते हैं। हमारे पास हमारी प्रोडक्टिबिलिटी इतनी अधिक है कि इतना कर लेते कि एक बार में भोग ही नहीं पाते। एक बार में जो हम कर्म बांधते हैं वो अनेक जन्मों में भोगने लायक होता है, उसको भोगते हैं। उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, इतना बांध लेते हैं। अभी भी जो हम भोग रहे हैं वो अतीत का भोग रहे हैं, साथ में वर्तमान का भी भोग रहे हैं। तो अतीत और वर्तमान दोनों साथ साथ चल रहा है। कभी हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन चलते साथ साथ है। कर्म का तत्काल भी फल मिलता है और कालांतर में भी उसका फल मिलता है। तो हम ऐसा न सोचें कि वर्तमान के किया का हमको अभी कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो होगा भविष्य में मिलेगा और भविष्य को किसने देखा इसलिए क्यों सोचे। कुछ लोगों का ये सोचना है। और कुछ लोग कहते हैं जो है सो यहीं मिल जाएगा। अगर आज हमको कोई कुफल नहीं मिल रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है, अनाचार कर रहा है, पाप कर रहा है, फल फूल रहा है और उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो उसे देख करके ये न सोचे कि अरे अब तो ये कुछ होने वाला नहीं है, देखो ये अधर्म करता फिर भी फल फूल रहा है, तो इस तरह के कुकर्मों का कोई फल नहीं मिलता, हम निश्चिंत रहे। ऐसा मत सोचना। क्यों? मिलता है और तुरंत मिलता है। थोड़ा उनके निकट जाकर देखो। ऊपरी दृष्टि से यदि देखो तो ये हो सकता है कि बहुत सारे कुकर्मी लोग फलते फूलते से दिखे, धन संपन्नता ठाट बाट उनकी दिखाई पड़े। इससे उलट ऐसा भी दिख सकता है कि बहुत से धर्मी जन दुखी दिखे, त्रस्त दिखे, परेशान दिखे, संकटापन्न दिखे। लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं, थोड़ा उनके निकट जाकर देखना। जो कुकर्मी, पापी, अधर्मी, पाखंडी, अनाचारी हैं
उनके जीवन में निकट से झांक कर देखना, पाओगे उसके पास धन संपन्नता, प्रतिष्ठा, ठाट बाट, रुतबा हो सकता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। उनके घर भारी टेंशन होगा, 24 घंटे मन में भय और संताप होगा, परिवारों में आपस में बड़ा खींचतान होगा, तनाव होगा। तो इस बात का प्रतीक है कि कुकर्म का फल बुरा होता है, पाप का फल संताप है। पाप करोगे संताप मिलेगा। और जिस व्यक्ति को तुम धर्मी के रूप में देखते हैं, अगर धर्मी व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखो, हकीकत में धर्मी होगा, तो हो सकता है उसके सामने तुम्हें परेशानियां दिखे, मुसीबतें दिखे, मुश्किलें दिखे, लेकिन परेशानियां, मुसीबतों और मुश्किलों के मध्य भी तुम जाकर उसके नज़दीक जाओगे तो उसे मुस्कुराता पाओगे, प्रसन्न पाओगे। वो विपन्न होगा फिर भी प्रसन्न है, और दूसरा संपन्न है फिर भी त्रस्त है। ये इस बात का प्रमाण है कि अपने किए का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए कुछ हम अभी भोगते हैं, कुछ आगे पीछे। गुरुवर नमोस्तु। क्रिया कांड से बचकर हम वास्तविक धर्म को कैसे करें? क्रिया कांड से बचकर वास्तविक धर्म कैसे करें? देखिए, धर्म में कई बार लोग कहते क्रियाकांड क्रियाकांड। क्रियाकांड धर्म है ही नहीं। धर्म करने का मतलब ही है कुकर्म से बचे, खोटे कर्म से बचे, सत्कर्म को अपनाएं, निर्वृत्ति की ओर बढ़ें। और हमेशा हमारा मूल धर्म है राग देश का निवारण करना। रागत देश निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग देश से निवृत्ति के लिए हम धर्म का आचरण करते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को भीतर से शांत करें, जीवन में सकारात्मकता और शांति आए। यदि ये बातें हमारे अंतरंग में विकसित होगी तो हम अपने जीवन को निश्चयतः निहाल कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा जीवन यूं ही संसार में अटक के रह जाएगा। धार्मिक क्रियाएं कभी भी अर्थहीन नहीं हैं। अर्थहीन वे तब बनती है जब हम उनके मूल को भूलकर केवल क्रियाओं में उलझ जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। क्या बीमारी हमारे कर्म की वजह से होती है? तो जब हम दवाइयाँ खाते हैं तभी हम ठीक होते हैं, उससे पहले या बाद में क्यों नहीं? बीमारी कर्म के उद्देश्य से ही आती है, और जब तक कर्मों का अनुकूल समीकरण नहीं बैठता तब तक जाती भी नहीं। आपने पूछा है कि औषधि से बीमारी कैसे चले जाती, इसको समझिए। सबसे पहले बीमारी आई, क्यों आई? हमारी आत्मा का कर्म के साथ संबंध है, और कर्मों के उदय के अनुसार कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। शास्त्र की भाषा में उन कर्मों को पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। उन कर्मों का इस शरीर पर पाक होता है, यानी उन कर्म के उदय से हमारे शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं। तो ये क्या हुआ? कर्म के अंदर परिवर्तन आया और उससे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आ गया। शरीर के रसायन में परिवर्तन आ गया तो हम अस्वस्थ हो गए। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। तो कुछ कर्म हैं, स्थिर अस्थिर नाम कर्म और अन्य अनेक कर्म हैं। उन कर्मों में परिवर्तन आया, हमारे शरीर के रसायन बदल गए, हमारे अंदर वो बीमारी के रूप में प्रकट हो गए। अशाता वेदनी तो हम कहते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाम कर्म की प्रकृतियों का भी अंतर है, उसकी एक बैकिंग होती है अशाता की। अब हमने औषधि ली, तो औषधि क्या ली? रसायन लिया। जिन रसायनों का समीकरण बिगड़ा था उस रसायन को हमने अंदर ले लिया, तो भीतर का सब समीकरण बैठ गया। तो जो कर्म का तीव्र उदय हो रहा था वो मंद हो गया, जो बुरा कर्म उदय में आ रहा था वो शांत हो गया, अच्छा कर्म उदय में आ गया, हम स्वस्थ हो गए। तो औषधि हमारे कर्म को भी अनुकूल करती है, तब हमारा स्वास्थ्य होता है। दोनों को जोड़ करके चलना, इसलिए दोनों बातों को ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक है, जब दवाई खाने से ठीक होता है तो कर्म क्या करता है, ये गड़बड़। और कुछ लोग इतने अति वाले होते हैं, बीमार हो गए, हम मेरे कर्म का उदय जब जाना होगा जाएंगे, हम दवाई नहीं खाएंगे, ये भी ठीक नहीं। हाँ, छोटी मोटी बीमारी को सहन करो, पर दवाई खाओ, अगर जरूरत है तो औषधि लो, क्योंकि वो उसका पूरक बनेगा और उसके बदौलत आप अपना विधिवत धर्म ध्यान कर सकोगे, अन्यथा आपका धर्म ध्यान खंडित हो जाएगा।
इसलिए दोनों चीजों को लेकर चलना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।